हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे जानेंगे कि टेबल का जो डेटा होता है उसको कैसे अपडेट करते हैं। जो एक टेबल आपने बनाई है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें जो स्पेसिफाइड आप कॉलम स्पेसिफाइड कॉलम को अगर आप अपडेट करना चाहते हो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक अपडेट हम क्या करते हैं, अपडेट। ठीक है, अपडेट होता है एक कमांड। तो अपडेट में क्या करते हैं हम, देखिए ये सिंटैक्स है, अपडेट टेबल नेम आएगा, उसके बाद सेट एक कीवर्ड है, उसके बाद सेट के बाद आएगा कॉलम नेम जिसको आप सेट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, कॉलम नेम आएगा उसके बाद। ठीक है, अगर आप टेबल को अपडेट करते हैं और उसमें आप आईडी नहीं देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आप कॉलम का नेम दे रहे हैं तो उस कॉलम की जितने भी वैल्यू होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी। अगर आपने कॉलम नेम दिया और आपने कॉलम को सेट किया है, उस कॉलम को सेट कर रहे हैं आप वैल्यू के साथ टू, न्यूमेरिक कॉलम है वो, ठीक है ना, इंटीजर टाइप का, तो उसमें सारी वैल्यू जो है टू हो जाएंगी। तो ध्यान रहे कि उसमें आईडी जरूर दें, आईडी दें या फर्स्ट नेम दे, लास्ट नेम दे, आईडी दें, कोई भी एक आईडी ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि एक यूनिक होता है वो। तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर एक जो एक रो है उसका जो फील्ड है उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और ये चैनल मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, ये स्पेशली जो बारीक हर बारीक में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ एक ब्लैंक है, यहाँ हम वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए यहाँ एक ब्लैंक है हमारे पास, जो आई जिसकी आईडी एक 11 है। इस टेबल में एक पर्सन है जिसकी आईडी 11 है, उसकी उसका जो कोड है उसका कोड ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है, तो उसको हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट, फिर टेबल नेम पर्सन, फिर सेट, सेट के बाद आएगा कॉलम नेम, कॉलम नेम में यहाँ पर कोड, कॉलम नेम क्या है, कोड, और कोड की वैल्यू हम सेट करेंगे, कोई वैल्यू दे देंगे इसको। तो ध्यान रहे, अगर मैंने यहाँ इसके बाद अगर कोई आईडी नहीं दूंगा तो ये जो कॉलम कोड का जितनी भी वैल्यू हो परसेंटेज तक वो सारी A011 से अपडेट हो जाएंगी, सारी एक जैसी वैल्यू हो जाएंगी A011। तो मुझे यहाँ आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ वेयर का यूज करूंगा, वेयर क्लोज का। उसके बाद में आईडी दूंगा कि भाई किस पर्सन की आईडी है वो, तो 11। ठीक है, जो आईडी 11 है उसका कोड जो फील्ड है वो सेट कर दे A011 से। तो देखना यही आपका यही अपडेट होगा, सिर्फ यही जगह अपडेट होगी कॉलम की, यही जो इस रो की जो ये कॉलम है वही अपडेट होगा। तो आपको ध्यान है, अपडेट, फिर टेबल नेम पर्सन है, फिर सेट कीवर्ड आता है, उसके सेट के बाद आपको क्या सेट करना है, कोड वाला जो कॉलम है उसको सेट करना है मुझे। तो कोड इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देंगे, कॉलम की वैल्यू देंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे वेयर कहाँ, तो फिर वेयर के बाद आप देंगे आईडी कि इस पर्सन जिसकी आईडी ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक अननोन कह रहा है, क्यों कह रहा है वो, हमने कुछ गलत दिया। ओके, हमने जो ये फील्ड है ये दरअसल ये बैरकैर सेट है। ठीक है, तो इसको हमें स्ट्रिंग में देना होगा। कोड इक्वल टू जो आप वैल्यू लिख रहे हैं, इसका जो टाइप है, ये कोड जो कॉलम है, ठीक है, इसका जो डेटा टाइप है वो है बैरकैर। हमने उसको बैरकैर में नहीं दिया था, अब इसको हम स्ट्रिंग में कर लेते हैं। फिर एंटर करते हैं तो देखिए वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, नीचे लिखा है चेंज। तो बस ये देखते हैं, अब इसको दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। ये देखिए यस A011। तो अगर यहाँ आपने एक चीज़ देखी, हमने यहाँ पर आईडी दिया था। ठीक है, हमने कहा था ये जो कॉलम है इसकी वैल्यू को हमें सेट करना है, तो हमने जो सेट करना था वो वैल्यू डाल दी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आईडी नहीं देता, वेयर क्लोज नहीं लगाता, तो ये क्या करता, इस कॉलम के ऊपर से नीचे तक जितनी वैल्यू है उसको इसी डेट्स इसी वैल्यू से अपडेट कर देता है, सारी एक जैसी कर देता है A011। तो इसलिए हमने यहाँ आईडी लगाया था। ठीक है, आईडी लगाया, तो अब देखिए हम इस यहाँ पर हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे बहुत सारे वीडियोज में बनाता रहूँ। तो देखिए अब हमें सेट क्या करना है, अपडेट पर्सन मतलब टेबल नेम। ठीक है, अपडेट टेबल यानी पर्सन, सेट कॉलम नेम, हमें कॉलम नेम को सेट करना है। हम चाहते हैं जो 7 है, 7 का जो लास्ट नेम है वो, 7 का जो सैलरी है वो हमें यहाँ 8000 से कुछ चेंज करना है, कुछ और करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो सेट कॉलम नेम क्या है, यहाँ सैलरी,
इसकी वैल्यू को सेट करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू है तो ये स्ट्रिंग में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि 8000 की जगह ये 7000 हो जाए। अब ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पर वेयर क्लोज नहीं लाऊंगा तो ये सैलरी जितनी भी सब सैलरी इस कॉलम की वो 7000 से रिप्लेस हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी सबकी 7000। इसलिए मुझे लगाना वेयर क्लोज, उसके बाद ID 7। हम चाहते हैं सिर्फ 7, जिसकी ID 7 है सिर्फ उसी की सैलरी अपडेट हो और किसी की नहीं। तो ठीक है, अब देखिए हम इसको एंटर करेंगे तो सिर्फ यही सैलरी अपडेट होगी। अगर मैं वेयर क्लोज ना लगाऊं और ID 7 ना दूं तो जो सैलरी है सभी पर्सन की कॉलम की वो सबकी 7000 हो जाएगी। तो देखिए 1 रो अफेक्टेड। अब हम चलाते हैं इसको 7 नंबर पर, आप सैलरी देखिए, देखिए 7000 होगी, अपडेटेड होगी। तो इस अपडेट से हम क्या कर सकते हैं, हम एक रो का यानी एक रिकॉर्ड का कोई भी कॉलम, कोई भी फील्ड, उस फील्ड की वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट कमांड से जब आप बड़े बड़े डेटाबेस में काम करेंगे और वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। जैसे आपने फेसबुक करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, आप कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं, पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अपडेट में काम आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट में पर्सन दिखाया मैंने, तो 8000 हम वापिस हमने वही कर दिए, फिर से हमने सेट किया। अब आपको समझाने के लिए तो हमने फिर उसकी वैल्यू हमने सेट किया, वैल्यू 8000 और ID थी 7, तो फिर से हमने वो कर दिया। तो आइए देखिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक रो है, तो अब हम देखते हैं इसमें, अब हम कोई और, अब आप इसमें अब कोई भी अपडेट कर सकते हैं, डेट अपडेट कर सकते हैं, एफ नेम अपडेट कर सकते हैं, लास्ट नेम अपडेट करते हैं, सिटी अपडेट कर सकते हैं, कोई भी कॉलम, कंट्री अपडेट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को आप की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। मैं एज ले रहा हूँ, यहाँ पर एज लूंगा, लेकिन ID में ले लेता हूँ। ID देखते हैं कौन सी करनी है, ये 6। ठीक है, मैं यहाँ एज चेंज करना चाहता हूँ, मैं जो एज सेट एज में 92 करना चाहता हूँ और ID 6 का जो एज फील्ड है उसकी वैल्यू को मैं 92 करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड, ये ठीक आ गया। इसको चला के देखते हैं। तो अब यहाँ चेक करेंगे, ID 6 का जो रिकॉर्ड है उसको चेक कीजिए, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो वो 92 हो चुकी है वैल्यू। ID 6 मैंने रिकॉर्ड नंबर 6 पर इस पर्सन का रिकॉर्ड है, उसकी जो एज है वो 92 हो चुकी है, यानी अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एडवांस में, कि आपने इतना बहुमूल्य टाइम आपने इस वीडियो को निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ये अगर आपके समझ में आ गया तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वरना आगे देख सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ अपडेट पर्सन सेट एल नेम यानी लास्ट नेम जो होगा उससे चेंज करना चाहते हैं, लास्ट नेम की वैल्यू को हम बिस्ट जो, ठीक है, हम इसको लास्ट नेम को बिस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, किसकी ID को करेंगे, तो वेयर, उसके बाद वेयर लगाएंगे, उसके बाद हम ID देंगे, किस रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड की ID को, 7, जो 7 नंबर का रिकॉर्ड है जिसकी ID 7 है, उस पर्सन का हम सरनेम चेंज करेंगे एल नेम और उसका करेंगे बिस्ट। ठीक है, गुप्ता से बिस्ट। अब देखिए हमने ये चलाया, ठीक है, ये देखिए पूरी टेबल में बिस्ट हो गया। अब वापिस कैसे करेंगे इसको, अगर मान लीजिए वापिस में वही करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था अभी। देखिए अब एक एक कॉलम चेंज कर सकते हैं आप, एक एक कॉलम की वैल्यू को हर रिकॉर्ड में, किसी भी रिकॉर्ड में। बस आपको, इसलिए हमने पहले, सबसे पहले हम सीखा था यूनिक वैल्यू कैसे, यूनिक की सीखा था हमने, प्राइमरी की सीखा था। तो इसलिए टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए यानी यूनिक वैल्यू होना चाहिए यानी, ठीक है। तो हमने वो सब जो की हमने किया था वो इस दिन के लिए किया था कि हम एक ठीक है, तो हमें इसलिए एक यूनिक फील्ड तो चाहिए चाहिए होता है, ठीक है।